आपका मिजाज अब कैसा है? ये तुम क्यों पूछ रही हो? अच्छा भला हूँ, मुझे क्या तकलीफ थी? तकलीफ तो आपको कभी भी नहीं हुई। एक फ़कत मैं हूँ जिसके साथ कोई ना कोई तकलीफ आर्ज़ाना चिमटी रहती है। ये तुम्हारी बदअख्तियातियों की वजह से होता है, वरना आदमी को कम अज़ कम साल भर में 10 महीने तो तंदुरुस्त रहना चाहिए। आप तो 12 महीने तंदुरुस्त रहते हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने अस्पताल में रहे। मेरा ख्याल है कि अब फिर आपका वहीं जाने का इरादा हो रहा है। अस्पताल में जाने का इरादा कौन करता है? आप ऐसे आदमी, और किसका दिमाग पड़ा है कि वो बीमार होकर वहाँ चला जाए और अपने अजीज़ों की जान का अजाब बन जाए। तो गोया मैं अपने सब रिश्तेदारों की जान का अजाब बन बैठा हूँ। मेरा तो ये नज़रिया है कि हर रिश्तेदार खून जान का बहुत बड़ा अजाब होता है। आपको तो रिश्तेदारों की कोई परवाह ही नहीं, हालांकि वो हमेशा आपके आड़े वक्त में काम आते रहे हैं। कौन से आड़े वक्त में काम आते रहे हैं? पिछले वर्ष जब बीमार हुए तो किसने आपकी इलाज पर फ़ौरन रुपया खर्च किया? मुझे मालूम नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हें क्या होगा, आपका हावज़ा कमज़ोर हो गया है, या आप जानबूझकर अपने रिश्तेदारों की मदद को फरामोश कर रहे हैं। मैं अपने किसी रिश्तेदार की इमदाद का मोहताज नहीं रहा और ना रहूँगा। अच्छा खासा कमा लेता हूँ, खाता पीता हूँ, जितना खा सकता हूँ खाता हूँ, जितना पी सकता हूँ पीता हूँ। आपको मालूम नहीं कि पीना हराम है? मालूम है। आजकल तो जीना भी हराम है, मगर चचा गालिब कह गए हैं। मैं से अर्ज़ नश्त है कि किस रूह सिया को एक गो ना बेखुदी, मुझको दिन रात चाहिए। ये चचा गालिब कौन थे? जिंदा है या मर गए? मैंने तो आज पहली मरतबा इनका नाम सुना है। वो सब के चचा थे, बहुत बड़े अजीम शायर। शायरों पर खुदा की लानत, बेड़ा गर्क करते हैं लोगों का। बेगम ये तुम क्या कह रही हो? इन्हीं के दम से तो ज़िंदगी की रौनकें कायम है। ये ना हो तो चारों तरफ खुशकी खुशकी ही नज़र आए। ये लोग फूल होते हैं, सिर्फ शफाफ पानी के धारे होते हैं जो इंसान के ज़हनों की बियारी करते हैं। ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी बेनमक हो जाए। बेनमक हो जाए? कैसे बेनमक हो जाए? यहाँ नमक की कोई कमी नहीं है, जितना चाहे ले लीजिए, और वो भी सस्ते दामों में। इन लोगों को जिन्हें आप शायर कहते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि इनको किसी कान में ज़िंदा दफना दिया जाए ताकि वो भी नमक बन जाए और आप इनको चाटते रहें। तुमने कैसे पाठ पुर्जे निकाल लिए हैं? पर पुर्जों के मुतालिक मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूँ कि जब आपसे कोई मामले की बात करे तो आप भुना जाते हैं, मालूम नहीं क्यों। मैंने कभी आपकी ज़ात पर तो हमला नहीं किया, हमेशा सीधी सादी बात करती। तुम्हें सीधी बातें हमेशा टेढ़ी होती हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है। 2 बरस से तुम हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती हो। इन बरसों में मुझे आपने क्या सुख पहुँचाया है? भाई माफ़ करो मुझे, मैं सोना चाहता हूँ, सारी रात ही जागता रहता हूँ। क्या तकलीफ़ थी आपको? मुझे भी तो कुछ इसका इल्म हो। तुम्हें अगर इसका इल्म हो भी जाए तो इसका मदावा किया करोगी। मैं तो सख्त नाअहल हूँ, किसी काम की भी नहीं। बस एक सिर्फ आप ही हैं जो सारी हिकमत जानते हैं। भाई मैंने कभी ये दावा नहीं किया, लेकिन औरत हमेशा खुद को अफजल समझती है, हालांकि वो आम तौर पर कम अकल होती हैं। देखिए आप तंज पर उतर आए हैं, ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुमने क्योंकि मुझे उकसाया तो ये लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से निकल गए, वरना तुम जानती हो मैं गुफ्तगू के मामले में बड़ा मोहतात रहता हूँ। जी हाँ, रहते होंगे। मुझसे तो आपने हमेशा ही नौकरानियों जैसा सलूक किया है। यह सरासर बहतान है। तुम तो मेरी मलका हो, आप बादशाह कैसे बन बैठे? आपकी सल्तनत कहाँ है? मेरी सल्तनत मेरा घर है और आप यहाँ के शहनशाह हैं। इसमें क्या शक है? तुमने तंज किया है, लेकिन हकीकत में इस सल्तनत का हुक्मरान मैं ही हूँ। हुक्मरान तो मैं हूँ इसलिए कि इस घर का सारा बंदोबस्त मुझे ही करना पड़ता है, सब देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। तुम मेरी मलका हो और मलका को हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं रहना चाहिए, अपनी मलकियत का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए तुम यहाँ की हुक्मरान हो, इसलिए तुम इसका नज़म बरकरार रखती हो। नौकरों की देखभाल वगैरह, अच्छे से खाना पकवाना, सारा दिन पलंग पर लेटी आराम करती रहती हो। मैं तो जो आराम करती हूँ सो करती हूँ, पर आप मुझे ये बताइए। क्या? कुछ नहीं, आप इस घर के हुक्मरान हैं। अब मैं आपसे क्या कहूँ?
तुम जो कहना चाहती हो बिला खौफ व ख़तर कह दो। तुम्हें अंदेशा किस बात का है? कहीं जहाँ पना बिगड़ ना जाए। मजाक बरतरफ रखो, ये बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, मगर आपने ठंडे दिल से सुनने का मादा ही कहाँ है। मादा तो तुम हो, मैं नार हूँ। अब आपने वाहियात किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी है। कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए ऐसी बातें करनी चाहिए, इसलिए तबीयत में बेजारी पैदा नहीं होती। आपकी तबीयत में कई दिनों से बेजारी है, सीधी मुंह को बात ही नहीं करते। मैं तो चंगा भला हूँ, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे नफ्स ने बहुत ऊंची परवाज़ की हो। अगर ऐसा ही है तो कोई मुसलसल तजवीज़ कर दो ताकि तुम्हारी तफसीसी हो जाए। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती, सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। भाई पूछ लो जो कुछ पूछना है। अब मुझे अब ज़्यादा तंग ना करो। अब तो ज़रा सी बात पर तंग आ जाते हैं। ये ज़रा सी बात है, तुम तो मुझसे इतनी बकवास कर गई। यहाँ इसी वक्त कई तरफ करता तो कुछ फ़ायदा भी होता। क्या फ़ायदा होता? बड़े लाखों पैसे कमा लिए आपने बगैर इस बकवास के। कमाए तो हैं, लेकिन तुम ये बताओ कि क्या कहना चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि जब से नई नौकरानी आई है आपकी तबीयत क्यों ख़राब रहने लगी है? नई नौकरानी कोई बीमारी है? जी नहीं, बीमारी तो नहीं है, लेकिन मैंने आज इसे रुखसत कर दिया है। क्यों? वो तो बड़ी अच्छी थी। आपकी नज़रों में होगी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो 20 रुपये मुहावरे में इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन सकती थी। बालों में खुशबूदार तेल कहाँ से लगाती थी? मुझे क्या मालूम, आपको सब मालूम है। आपके बालों में से भी इसी तेल की खुशबू आती है। मालूम नहीं ये तेल आपने कहाँ छुपा रखा है।